हेलो फ्रेंड्स, आप यू आर वाचिंग मेक्रोलॉजी। वेलकम टू वीडियो। इसमें देखने वाले सोल्डरिंग आयरन। ये जो मेरे सारे वीडियोस हैं, इन सब वीडियोस में जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमने सॉल्व तो कर लिया कि कैसे सॉल्व करना है, वायर कनेक्ट करने के बाद चीजें चल रही हैं, पर उसको हम सोल्डर कैसे करें, वो सोल्डरिंग आयरन मिल नहीं रहा है। या फिर क्या एक सोल्डर करने के लिए आप सोल्डरिंग आयरन खरीदने जाओगे? नहीं, वो भी सही नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है लोगों को। ऑनलाइन तो बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन्स पड़े हैं जो बंदे बनाने को सिखा रहे हैं डिफरेंट चीजों से। तो फिर मैं उन वीडियो के थ्रू गया, मैंने कुछ नोटिस किया कि बंदों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि वो नहीं बिल्ड कर पा रहे सोल्डरिंग आयरन। तो ऐसा क्या है? तो फर्स्ट मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा। सेल्फ बिल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप कबाड़ में से कुछ उठा के बना दो तो वो मैंने खुद बनाया है। नहीं, जैसे आप कोई सर्किट बनाते हो तो उसमें आप कंपोनेंट्स बाय करते हो, तब जाके आप सर्किट बनाते हो या फिर कोई रोबो बनाते हो तो बोलते हो कि हाँ ये मैंने बनाया है। तो जरूरी नहीं कि आप जो आपके वेस्ट चीजें हैं उसी से बनाओ तो ही सोल्डरिंग आयरन कहलाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो और ये बोलो कि मैं सेल्फ बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे कंपोनेंट जो मटेरियल्स उसमें यूज हो रहे हैं वो कबाड़ से उठा के लेके जाओ, बिल्कुल नहीं। तो सोल्डरिंग आयरन मैं देख रहा हूँ कि भाई टेंटलम वायर, ग्रेफाइट, ये वो बहुत सारी चीजें कर दे रहे हैं उसमें। तो बंदे सोच रहे हैं कि भाई बंदे गिव अप कर जा रहे हैं उस वीडियो को देख के। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है और फ्यू मिनट्स के अंदर आप सोल्डरिंग आयरन का काम कर सकते हो, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो फर्स्ट बनाता हूँ ना, वो इनके लिए जो मंथ में या 2 मंथ में 1-2 बार इनका यूज होता है सोल्डरिंग आयरन का, उनके लिए ये है। तो ये जो वीडियो है ये मैंने अराउंड 2 ईयर पहले ही अपलोड किया है और फिर मैंने आई थिंक इसको प्राइवेट करके रीअपलोड भी किया था। सिंपल एक कॉपर वायर लो जो थोड़ा स्ट्रांग हो और उसको रोटेट करके सिंपल आपको इस वीडियो की तरह से, मैं अभी क्लिप शो करने वाला हूँ, इसकी तरह से अटैच कर दो अपने किसी भी लाइटर में। इस तरीके से अटैच कर दो जो आगे एयर फ्लो के लिए गैप होते हैं उसमें, और सिंपल आप इसे लाइट करो और आप सोल्डर कर सकते हो जब भी आपका मन करे। और ये बहुत सही वर्क करता है। और जो कॉइल से डिस्टेंस है, आगे जो वायर निकला हुआ है, जो सोल्डर टिप यूज होगा, उसको आप थोड़ा छोटा रखो। जितना छोटा रखोगे उतना बेटर ये काम करेगा, क्योंकि जब हीट ट्रांसफर होगा तो वो कूल डाउन नहीं होगा, इसलिए वो मैंने बोला। तो ये फर्स्ट है, बहुत ही सिंपल है। कोई आपको टेंटलम वायर या सप्लाई 220 वोल्ट की जरूरत नहीं है। सिंपल एक लाइटर चाहिए 10 रुपए का और एक कॉपर वायर चाहिए जो थोड़ा स्ट्रांग हो, उससे आप इजिली सोल्डरिंग कर सकते हो। तो ये आप कुछ मिनटों में ही कर सकते हो। आप कुछ नेपाल से आ रहे हैं, कुछ ऐसी जगह से आ रहे हैं बोले कि सब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है शॉप्स, मैं कहाँ से लूँ, कैसे बाय करूँ, तो वो ये यूज कर सकते हैं। सिंपल है सोल्डर करना, फर्स्ट थिंग। और सेकंड में मूव करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप ग्रेफाइट यूज कर रहे हो, टेंटलम वायर यूज कर रहे हो, उसकी नीड क्या है? जो एलिमेंट होता है सोल्डरिंग आयरन का वो सिर्फ 20 या 25 रुपीज का मिलता है। अगर मेरा सोल्डरिंग आयरन भी खराब होता है तो मैं क्या करूंगा? मैं नया थोड़ी बाय करूंगा, मैं उसका जो एलिमेंट है वो चेंज करूंगा। तो कोई बंदा नया सोल्डरिंग आयरन नहीं खरीदेगा। तो अगर आप ये सिर्फ 20 या 25 रुपीज के लिए बचाने के लिए आप एक पता नहीं क्या क्या वायर यूज करके आप सोल्डरिंग आयरन इतना रिस्की बना रहे हो कि आप 220 वोल्ट डायरेक्ट वायर में डाल रहे हो, वायर में कनेक्ट कर रहे हो और फिर उसे हीट कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है शॉप, आप फर्स्ट जो मैंने बताया लाइटर के साथ वो ट्राई करो, बहुत सही है और सेफ है। और आपके पास अगर शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप अवेलेबल है तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। सेकंड थ्रू, आप जाओ मार्केट में, एलिमेंट लो, जो सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट होता है वो लो, 20-25 रुपीज का मिलेगा। उसका टिप 10 रुपीज का आता है। अब जो चाहे टिप ले लो, 10 रुपीज का ही होता है। आपके हुए 35 रुपीज। 35 रुपीज में आपका सोल्डरिंग आयरन रेडी हो गया। आपको उसमें करना क्या? उसके पीछे एक डायोड रेजिस्टेंस लगा होगा। इसके टिप में आपको 220 वोल्ट का सप्लाई लेना है, 1 मीटर वायर लेके या 2 मीटर जितनी आपको चाहिए, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो उससे आप अपना सोल्डरिंग आयरन बना चुके हो। तो सेल्फ मेड का मतलब ये होता है कि आप रॉ मटेरियल लेके जो प्रोडक्ट है उससे कम वैल्यू में उस चीज को आप अचीव कर लो। तो आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो। अगर मैं किसी बल्ब को तोड़ के उसके अंदर का हीटर, उसके अंदर का वायर निकालूं, एलिमेंट निकालूं, या फिर किसी हीटर का वायर लूं, उसे हीट करूं, 220 वोल्ट दूं, वो बिल्कुल गलत है और वो सही भी नहीं है और वो ज़्यादा आप यूज़ भी नहीं कर सकते। अगर आप
20-30 रुपए खर्च कर सकते हो। तो एलिमेंट लो, टिप लो, कंबाइन करो, 220 का सप्लाई दो, बन गया सोल्डरिंग आयरन। और आपको इसको ग्रिप करने के लिए आप कोई भी वुड का टुकड़ा या फिर प्लास्टिक का टुकड़ा इसमें अटैच कर सकते हो, जिसको आप ग्रिप करके सोल्डरिंग आयरन यूज कर सको। तो इतना सिंपल है। अब बोलेंगे कि जो वायर है वो वायर कहाँ से लें? फर्स्ट वाले जिनके पास अगर शॉप अवेलेबल नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपको कॉम्पोनेंट मिल सके, तो आप टीवी रिपेयर है, रिमोट रिपेयर्स मिल जाते हैं, मोबाइल रिपेयर मिल जाते हैं शॉप, उसके पास से आप थोड़ा सा वो जो सोल्डरिंग वायर है वो आप ले सकते हो। तो अगर आपको सोल्डरिंग करनी है तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। और बहुत सारे वीडियोस पढ़ी हैं, और वो क्या होता है कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि आप आओ, ये देखो इसने कॉइल से वायर सोल्डरिंग आयरन बना दिया या इससे बना दिया, वो बहुत चीज़ें हैं। पर एंड में क्या करना है, हमें एक दो वायर को ज्वाइन करना है, जो कि सबसे सही तरीका है। मैं बोलूँगा कि अगर आपको खुद बनाना है और एक्सपीरियंस करना है खुद बनाने का, तो आप एलिमेंट लेके आओ और टिप लेके आओ और उसका होल्ड करने के लिए एक पोर्शन बनाओ, और आपका वो खुद, उसे भी आप बोल सकते हो कि मैंने इसे सेल्फ बनाया है। तो ये बहुत डिफरेंस है, कबाड़ से उठा के ही नहीं बोलते कि सेल्फ मेड है। आप रॉ मटेरियल लेके भी बनाओगे तो वो भी सेल्फ मेड ही है। तो होप करता हूँ जितने भी रिपेयर्स वाले वीडियोस में जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सोल्डरिंग आयरन नहीं है मेरे पास, तो उनकी हेल्प होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी कमेंट है तो आप कर सकते हो नीचे, और मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।